एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां बाईसुजी और यूफिंग बहुत क्लोज आ जाते हैं और बहुत ही रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। बाईसुजी बोलती है लगता है तुमको मुझसे प्यार हो गया है, पर सॉरी हम बस दोस्त बन सकते हैं। मेरी शादी बचपन में ही 4 ग्रेट फैमिली में से एक जी फैमिली के बेटे से तय हो चुकी है। हाँ, हम कभी मिले नहीं, पर वही मेरी डेस्टिनी है। इस पर यूफिंग गुस्से में बोलता है तुम पागल हो क्या? तो बाईसुजी उसको चुप होने बोलती है और कहती है मुझे पता है तुमको कैसे फील हो रहा है, आई कैन फील यू। जब मैं छोटी थी ना, लड़के ऐसे ही मुझ पर लट्टू हो जाते थे, पर ये वर्क नहीं करेगा। तब यूफेंग कॉमिक बुक को बाईसुजी पर फेंक कर मारता है और बोलता है तुम इस दुनिया की आखिरी लड़की भी रहोगी ना, तब भी मुझे तुमसे प्यार नहीं होगा, और वहाँ से गुस्से से चला जाता है। बाईसुजी कॉमिक बुक को देखकर बोलती है एक राइटर उसकी कॉमिक की कैरेक्टर को ही पसंद नहीं करता, ऐसा तो पहली बार देखा है। सीन शिफ्ट होता है। यूफेंग हॉल रूम में काउच पर सोया था। सुबह उसकी नींद खुलती है तो मोबाइल चेक करता है जिसमें उसके क्लासमेट का मैसेज आया हुआ था, यूफेंग लेजेंड आप कहाँ हो, आप ठीक तो हो ना? यूफेंग उसके मैसेज इग्नोर कर देता है और बेडरूम का डोर नॉक करता है और बाईसुजी को आवाज़ देता है। कोई भी रिप्लाई नहीं आता तो वो खुद अंदर चला जाता है। बाईसुजी ने अलमारी के सारे कपड़े बेड पर फैला रखे थे और यूफेंग से बोलती है मेरे पास पहनने के लिए कोई कपड़े ही नहीं है। यूफेंग बेड पर से एक टी शर्ट को उठाकर बाईसुजी को देता है, बोलता है ये पहन लो, मैं तुमको शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा। पर बाईसुजी नहीं मानती तो यूफेंग उसका हाथ पकड़कर उसको लेके जाता है। सीन शिफ्ट होता है। बाईसुजी और यूफेंग मार्केट जा रहे होते हैं। यूफेंग आगे आगे चलता है और बाईसुजी पीछे पीछे। तभी एक होमलेस लेडी बाईसुजी के पास आती है और बोलती है मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं दूसरी सिटी से हूँ, मेरी आईडी चोरी हो गई है, मेरे पास अब कुछ भी पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ पैसे दे सकती हो? तुम बहुत काइंड और अच्छी इंसान लगती हो। तो बाईसुजी बोलती है मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर आप मेरे इयररिंग्स रख लो, ये मेरे पापा ऑक्शन से मेरे लिए लाए थे, ये कुछ मिलियंस के तो होंगे ही। तो वो लेडी इयररिंग्स को बाईसुजी को वापस करके बोलती है मुझे इतनी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं चाहिए, और बोलती है तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोड स्कैन करके पैसे दे दो। क्योंकि बाईसुजी कॉमिक वर्ल्ड से थी, उसकी लैंग्वेज में इसका मतलब घोड़े को सहलाना होता है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज होती है, बट हेल्प करने की इंटेंशन से सामने से एक घोड़े वाले टॉय पर राइड कर रहे बच्चे को रोक कर उसके घोड़े को सहलाती है और उस लेडी से पूछती है इससे आपकी हेल्प हो जाएगी ना? लेडी गुस्से में बाईसुजी को डांट कर बोलती है तुमको पैसे नहीं देने थे तो नहीं देना था, पर ऐसे बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? तब हमारा हीरो यू पेंग बाईसुजी को पीछे कर देता है और बोलता है आप चुपचाप जा रहे हो या पुलिस को बुलाऊं मैं? तो वो लेडी बोलती है आज का तो दिन ही खराब है और वहाँ से चली जाती है। यूफिंग बोलता है तुम्हारे समझ नहीं आता क्या, वो लेडी तुमको स्कैम कर रही थी। बाईसुजी बोलती है स्कैम? तो यूफिंग बोलता है हाँ, ये सब बिना मेहनत करे पैसे कमाने की निंजा टेक्निक है। बाईसुजी बोलती है फिर भी हमें खुश होना चाहिए ना, उस लेडी का बेटा बीमार नहीं है और उसके पास खाने के लिए पैसे भी है। यूफिंग बोलता है तुम सच में पागल हो। फिर जब वो कपड़े खरीदते हैं और बाईसुजी शॉप में लेडी को पूछती है कि चेंजिंग रूम कहाँ पर है, तो वो लेडी एक बड़ा सा कपड़ा टू साइड से पकड़ कर बोलती है इसमें ट्राई कर लो, ये सेफ है, बाहर से तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है ध्यान रखने। तब बाईसुजी बोलती है ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये राइटर है। तो यूफेंग उसको आगे बोलने से रोक देता है। बाईसुजी क्लॉथ के पीछे जाती है चेंज करने, तभी वहाँ शॉप में एक कस्टमर आता है तो शॉप में काम करने वाली लेडी क्लॉथ की साइड को यूफेंग को पकड़ा देती है। यूफेंग बोलता है तुम्हारा हो गया क्या? और ये राइटर वाली बात सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम सबको दोस्त बता सकती हो। तब बाईसुजी खुश हो जाती है और बोलती है मेरे वर्ल्ड में तो सब लड़के मुझ पर लट्टू हो जाते थे और मर मिटते थे, इसलिए सारे लड़कियां मुझसे नफरत करती थी, इसलिए मेरा कोई दोस्त था ही नहीं। इस पर यूफेंग सर पर हाथ लगा देता है और उसका रिएक्शन ऐसा था अरे यार फिर से शुरू हो गई है। यूफेंग बोलता है तुम्हें अजनबियों से सच बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाईसुजी बोलती है तो मुझे झूठ बोलना चाहिए, पर इंसान झूठ क्यों बोलते हैं, और कोई सच बोल रहा है या झूठ ये कैसे पता लगेगा? पर मुझे पूरा भरोसा है तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगे, आई बिलीव यू। और पूछती है तुमको मैं पसंद नहीं हो तो तुमको कैसी लड़कियां पसंद है, क्या तुमको कभी प्यार हुआ है?
पर यूफिंग को प्यार जैसी चीज़ों पर भरोसा नहीं था। वो बोलता है प्यार सिर्फ अट्रैक्शन और हार्मोन्स का खेल है, ऐसा कुछ नहीं होता। पर बायसुजी को प्यार पर पूरा भरोसा था। वो बोलती है तुम गलत बोल रहे हो। जब हमको किसी से प्यार होता है तो उस एक शख्स की वजह से पूरी दुनिया हमको खूबसूरत लगने लगती है। उस शख्स को देखते ही हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। यूफेंग बोलता है अगर इंसान का दिल नहीं धड़केगा तो वो मर जाएगा, उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा। तो बायसुजी बोलती है इंसान बहुत नाजुक जीव होते हैं। बायसुजी बोलती है तुम कॉमिक अपडेट कर देना वरना मुझे दूसरी कॉमिक की स्टोरी में जाने पड़ेगा और मुझे मेरी स्टोरी पसंद है। यूफेंग बोलते हैं अच्छा ठीक है, पर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। बायसुजी ओके बोलती है। नए कपड़े ट्राई करने जाती है। यूफेंग कपड़े की साइड पकड़ कर खड़ा हो जाता है। तभी बायसुजी शॉप की लेडी से उसकी फ्रॉक की जिप बंद करने के लिए हेल्प मांगती है। तभी शॉप में एक कस्टमर आ जाता है पैंट्स लेने के लिए। तो यूफेंग बायसुजी को उसी कपड़े से कवर कर देता है बैक हक करके। बायसुजी शॉक रह जाती है। तभी वहाँ पिंक बबल्स उड़ने लगते हैं जिसको देखकर वो और ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। पर पीछे देखने पर पता चलता है वो एक बच्चा उड़ा रहा था। यूफेंग बायसुजी को लैब में ले जाता है ये पता लगाने कि वो यहाँ कैसे पहुँची और उसकी बॉडी भी सेम इंसानों जैसी है या अलग है। बायसुजी बोलती है तुमने जो भी बोला मुझे समझा नहीं, पर तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे करूँगी क्योंकि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और तुम मेरी दोस्त हो। यूफेंग बायसुजी के हाथ पर केमिकल डालता है और पूछता है क्या तुमको हर्ट हुआ। तो बायसुजी हाँ में सर हिलाती है। तो वो बोलता है इस बार ज़्यादा केमिकल डालना पड़ेगा। बायसुजी बोलती है जैसा तुम बोलो और दोनों हाथ आगे कर देती है। तो वो केमिकल डालता है पर केमिकल बायसुजी के हाथ पे गिरने से पहले अपने हाथों को आगे कर देता है ताकि उसको हर्ट ना हो और बोलता है अब बस करते हैं। तभी वहाँ यूफेंग के क्लासमेट्स आ जाते हैं और पूछते हैं यूफेंग तुम रिलेशनशिप में हो क्या। और उसमें से लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है हेलो मेरा नाम मैंग है, तुम किस फैकल्टी से हो। तो बायसुजी खुद का इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है मैं फैशन डिज़ाइनर का कोर्स कर रही हूँ और आप। तो मैंग बोलती है हम फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं। बायसुजी बोलती है फिज़िक्स ये क्या होता है। तो मैंग के साथ वाला स्टूडेंट बोलता है ये लड़की दिमाग से पैदल लग रही है। तो मैंग उसके पैर पर अपना पैर मारती है और बायसुजी को बोलती है हाँ दोस्तों में ऐसा चलता रहता है, और फिर अपने बैग का सामान ठीक करने लगती है। तभी वहाँ यूफेंग की जूनियर आती है जिसको यूफेंग पर बड़ा वाला क्रश है और वो बोलती है सीनियर मैंने थीसिस कंप्लीट कर दी है जैसा आपने बोला था। कल मैंने ईमेल भी किया था आपको पर आपने रिप्लाई नहीं दिया, ऐसा क्यों। तो बायसुजी बोलती है क्योंकि यूफेंग मेरे साथ था। उस जूनियर लड़की जिसका नाम लुईकिन है उसे जेलसी फील होती है। वो बोलती है आप शायद सीनियर की फ्रेंड होगी तो आप मेरी भी फ्रेंड हो। अरे उप्स नहीं, आप तो मुझसे बड़ी हो तो सिस्टर बोलना ठीक रहेगा। तो बायसुजी लुईकिन के पास जाकर उसके पैर पर पैर मारती है मैंग ने जैसे किया था वैसे, लुईकिन से दोस्ती करने। लुईकिन को ये सब बहुत अजीब लगता है पर वो बोलती है हाँ आप अच्छा मजाक कर लेते हो। फिर लुईकिन यूफेंग की बोतल से पानी पीकर बोलती है अरे सीनियर मैंने आपकी बोतल से पानी पी लिया गलती से, आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तभी मैंग उसके दोस्त को पीछे से बोलती है कितनी फेक है। ये बायसुजी को यूफेंग और लुईकिन बहुत क्लोज है ये दिखाकर जलाने की कोशिश कर रही है। यूफेंग बोलता है तुमको पता है ना किसी की बोतल से पानी पीने से बीमारी फैल सकती है। तो लुईकिन जल्दी से बोतल रख कर सॉरी बोलती है और यूफेंग के फेस को हाथ लगाकर बोलती है अरे आपको तो बुखार है, कल बारिश में भीग गए थे क्या। तो बायसुजी बोलती है यूफेंग तुमको सोफा पर नहीं सोना चाहिए था। ये सुनकर लुईकिन शॉक रह जाती है और मैंग और उसका दोस्त खुश हो जाते हैं। यूफेंग बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। यूफेंग वहाँ से चला जाता है। लुईकिन मैंग को बोलती है आपको आज रात के प्ले में से बाहर होना पड़ेगा क्योंकि आपको कोई पार्टनर नहीं मिला। मैंने कुछ लड़कों से बोला था पर जैसे ही उनको पता चला उनकी पार्टनर आप हो तो उन्होंने मेरी मैसेज ही देखना बंद कर दिए। कोई नहीं, बेस्ट ऑफ लक। और वह स्माइल कर चली जाती है। मैंग को बहुत गुस्सा आता है पर उसका दोस्त उसे रोक देता है। लुईकिन तो मीठी छुरी निकली भैया। मैंग गुस्से में लैब के टेबल से अपनी बुक के साथ बायसुजी की कॉमिक भी उठाकर बैग में डाल देती है जो बायसुजी वहीं भूल गई। मैंग वॉशरूम जाती है और हाथ धो रही होती है तभी बैग हिलता है और लाइट बंद चालू करने लगती है।
बैग से हार्ट बीट लव कॉमिक गिरकर चमकने लगती है और उसमें से एक नया हैंडसम चार्मिंग कैरेक्टर प्रकट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस।